वर्कशीट को फॉर्मेट करना। इस वीडियो में हम वर्कशीट को फॉर्मेट करने की विधि से अवगत होंगे। एक्सेल के प्रत्येक सेल को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है। एक्सेल वर्कबुक को कस्टमाइज करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे वर्कशीट को पढ़ने के लिए सरल बना सकते हैं। इनमें से कुछ फंक्शन है। डेटा पंक्ति योजना को बदलना, डेट फील्ड्स को बदलना, करेंसी या अकाउंट फील्ड को बदलना, फॉन्ट बदलना, डेटा पंक्ति योजना को बदलना, होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट ग्रुप होता है। लंबवत पंक्ति योजना, वर्टिकल अलाइनमेंट में 3 विकल्प होते हैं, जिससे टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन किया जा सकता है। क्षैतिज पंक्ति योजना, टेक्स्ट को बाएं, बीच में व दाएं पंक्ति योजित करने के लिए क्षैतिज पंक्ति योजना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। स्थिति निर्धारण ओरिएंटेशन, उपयोगकर्ता डेटा को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा काउंटर क्लॉकवाइज में लंबवत घुमा सकते हैं, या टेक्स्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, या टेक्स्ट को डिग्री संख्या में घुमाने के लिए अधिक सटीक स्थिति निर्धारण करने के लिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करें। इंडेंटेशन, सेल के अंतर्गत किसी एक अक्षर के स्पेस अंतराल द्वारा इंडेंटेशन को बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट सिलेक्ट करें। किसी एक अक्षर के स्पेस अंतराल द्वारा इंडेंटेशन घटाने के लिए डिक्रीज इंडेंट सिलेक्ट करें। रैप टेक्स्ट, ऐसी विषय वस्तु जो एक सेल से कई लाइनों को क्रॉस करती और कॉलम चौड़ाई से बहुत अधिक बड़ी है, तो उन्हें रैप टेक्स्ट किया जाता है। मर्ज एंड सेंटर, सेल को मर्ज करके टेक्स्ट को सेंटर में लाने, सेल्स की कई पंक्तियों को मर्ज करने, सिलेक्टेड सेल को मर्ज और अनमर्ज करने के लिए मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। डेट फील्ड्स, होम टैब के अंतर्गत दिनांक फील्ड्स, डेट फील्ड्स को बदलने के लिए उपयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें। मोर नंबर फॉर्मेट्स का चयन करके नंबर ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं। या सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स को सिलेक्ट करें। दिनांक फील्ड्स, डेट फील्ड्स को बदलने के लिए सेल्स की संख्या को सिलेक्ट करें। मोर नंबर फॉर्मेट्स
का प्रयोग करें। इसके बाद फॉर्मेट सेल्स में कैटेगरी के अंतर्गत डेट पर क्लिक करते हैं तो इसमें मोर फॉर्मेट्स दिखाई देता है। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। फॉर्मेट सेल्स का प्रयोग करें। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में किसी एक का चयन करें ताकि कुछ अलग दिखाई दे। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। करेंसी या अकाउंटिंग फील्ड्स टेबल में दोनों वैल्यू समान होती है और इसकी संख्या भी। अब करेंसी के अंतर्गत सेल्स को सिलेक्ट करें, नंबर ग्रुप में जाएं और करेंसी को सिलेक्ट करें। करेंसी फॉर्मेट के अनुसार वैल्यू बदल जाती है। अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग के अंतर्गत सेल्स को सिलेक्ट करें, नंबर ग्रुप में जाएं और अकाउंटिंग को सिलेक्ट करें। अकाउंटिंग फॉर्मेट के अनुसार वैल्यू बदल जाती है। संख्या के ठीक बाईं तरफ करेंसी मुद्रा चिन्ह दिखाई देता है और ऋणात्मक वैल्यू के सामने माइनस चिन्ह दिखाई देता है। करेंसी के चिन्ह में शून्य वैल्यू दिखाई देती है। अकाउंटिंग फॉर्मेट में सेल के बाएं कोने में करेंसी चिन्ह कॉलम में क्रमबद्ध रूप से दशमलव बिंदु होते हैं और कोष्ठक के अंतर्गत ऋणात्मक वैल्यू होती है। अकाउंटिंग में किसी भी वैल्यू को शून्य सूचित नहीं करता है बल्कि हाइपन चिन्ह से प्रदर्शित होता है। होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट फेस ड्रॉप डाउन सूची से आवश्यकता अनुसार किसी एक फॉन्ट को चुनें। फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए फॉन्ट साइज का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट आकार बढ़ाने व घटाने के लिए इंक्रीज व डिक्रीज फॉन्ट साइज का प्रयोग करें। चयनित टेक्स्ट को बदलने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। चयनित सेल्स के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर्स का प्रयोग किया जाता है। फिल एंड फॉन्ट कलर्स से पृष्ठभूमि व टेक्स्ट का रंग बदल जाता है।